I'm starting. It's afternoon, my dear students. Better to distinguish. Out of the 4 distinguish between जो आपके फर्स्ट चैप्टर में, उसमें से 2 distinguish between फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं. As on today, आज के लेक्चर में थर्ड एंड फोर्थ डिस्टिंग्विश आज कंप्लीट कर देंगे. देखिए स्टार्टिंग आपका थर्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट वर्सेस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड एग्रीमेंट वर्सेस वॉइडेबल, ऐसा एग्रीमेंट जिसकी जीरो वैल्यू, यानी ऐसे एग्रीमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं होती. मैं बहुत अच्छे से ये क्लियर कर चुका हूं बेटा, जब हमने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब हमने वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उससे रिलेटेड एग्जांपल मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. अगर आपने एग्रीमेंट किसी माइनर के साथ किया है, किसी बच्चे के साथ आपने एग्रीमेंट बनाया, किसी भी बात का एग्रीमेंट आपने माइनर के साथ बनाया, भले कोई भी बात हो, गुड्स की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, पैसों की बात हो, आपका एग्रीमेंट वॉइड, दैट इज उसकी लॉ की नजरों में जीरो वैल्यू है. एन एग्रीमेंट विच कैन नॉट बी इनफोर्स्ड और नॉट इनफोर्सेबल एट लॉ, जो कानून पे लागू नहीं हो सकता, उसे कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स. वर्सेस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. बेटा वॉइडेबल यानी क्या? देखो आप एग्रीमेंट में एंटर हो चुके हो, एग्रीमेंट बना चुके हो, आप कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ रहे हो, यानी ऐसा एग्रीमेंट बनाने के बाद जब पार्टीज को ऑप्शन हो, द वर्ड ऑप्शन, वो चाहे तो ऐसे एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू अवॉइड कर सकती, उसे कहा जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. द वर्ड वॉइडेबल यानी जिस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने का चांस हो, एग्रीमेंट बन चुका है पर आप कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, उसे कहा जाता है वॉइडेबल. आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर रहे हो, दैट इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल एट द ऑप्शन. ऑप्शन है आइदर वन पार्टीज, यानी कि सिर्फ मैं, आइदर मोर देन वन पार्टीज, मैं भी, आप भी, और आउटसाइडर कोई नहीं, जो हमारे बीच जो सिर्फ हो, आप, हम दोनों, या हमारे साथ जो थर्ड पर्सन है वो. ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन J. नेक्स्ट रीजन, ये किन बातों की वजह से होता है? कॉज एन एग्रीमेंट बिकम्स द वॉइड बिकॉज इट लैक वन ऑफ द एसेंशियल, वन ऑफ द, हो सकता है कि फ्री कंसेंट नहीं हो सकता है रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है कंसिडरेशन नहीं हो, ऐसी कोई भी बातें जो आपसे छूट गई है, जो आपने इंपॉर्टेंट नहीं समझी थी एक वैलिड एग्रीमेंट बनाने के टाइम पे, उसकी वजह से आपका एग्रीमेंट वैलिड की जगह वॉइड बन गया. यस, उसे कहते हैं वन ऑफ द एसेंशियल, जो एक ना कोई एक बात छूट गई हो. इट लैक्स न होना, वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर एग्रीमेंट सही होता, उसे इनफोर्स्ड किया जाता, लागू किया जाता और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता. नेक्स्ट, voidable contract. Agreements becomes the voidable when the consent of the party had not been free. आप एग्रीमेंट में एंटर हो चुके हो, बट आपने एक दूसरे से फ्रीली बात नहीं की. कार की एवरेज कितनी है, कार माइलेज कितनी देगी, कार का मेंटेनेंस कितना है, आपने ये डिस्कस नहीं किया था. कार परचेस करने के टाइम पे, याद करो वो राम और शाम का एग्जांपल मैं कह रहा हूं. अब एग्रीमेंट में एंटर होने के बाद अगर आपने फ्रीली कंसर्न बात नहीं की, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दोगे और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा. लिखा हुआ है एग्रीमेंट्स बिकम्स द वॉइडेबल. उन्हें चांस होता है छोड़ने का कि हम आगे नहीं ले जा सकते, बिकॉज द कंसेंट ऑफ द पार्टी हैड नॉट बीन फ्री. हम फ्रीली बात नहीं की हमने, और बनाने के टाइम पे हमने ऑप्शन नहीं दिया था, तो इसके वजह से आज उसे अवॉइड करना पड़ रहा है. नेक्स्ट, टाइम. Void agreement is a void since its inception. The word inception, starting से, ab initio, since its inception. आपने जब से उस माइनर से बात की, आपने जब से माइनर के साथ ओरल बात की या रिटर्न एग्रीमेंट्स बनाए, तब से लेके आपका
इंसेप्शन, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग, जब से आपने इसे लागू करने की कोशिश भी की थी तब से। वर्सेस voidable contract becomes the void when aggrieved party, जो सफर कर रही है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, when the aggrieved party decides to rescind it, rescind यानी कि रिवोक, कैंसिल कर देना कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना है, आप मेरा एग्रीमेंट कैंसिल कर दो। नेक्स्ट, राइट टू क्लेम द कॉम्पेंसेशन, कुछ भरपाई भर के लेना, कॉम्पेंसेशन, अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो आप उस नुकसान को भर के लेना चाहते हो, उसे कहते हैं कॉम्पेंसेशन। राइट टू कॉम्पेंसेशन इज नॉट अवेलेबल द पार्टी इन केस he has suffered in any loss in an agreement। बेटा आपका एग्रीमेंट पहली बात तो void है, यानी जीरो वैल्यू है, यानी आपने एग्रीमेंट बनाने के टाइम पे ये ध्यान ही नहीं दिया है कि माइनर के साथ एग्रीमेंट बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है। आपने बहुत सारे एक्सपेंसेस कर दी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे की, प्रॉपर्टी के ओनर्स के नेम ट्रांसफर के लिए चार्जेस पे की, ऐसे सारे खर्चों की आपको भरपाई नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए था कि एग्रीमेंट अगर वैलिड होता तो कॉम्पेंसेशन मिलती, पर आपका एग्रीमेंट ही वॉइड है तो कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी। वर्सेस इफ a voidable contract, the party has suffered any damage or a loss due to the fraud, he has a right to claim from the other party। जो पार्टी एग्रीमेंट सही था, एंटर हो चुकी, कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंची, यानी उसका एग्रीमेंट तो वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंची, ऐसी पार्टी को, ऐसे पर्सन को कोई भी अगर नुकसान हुआ है, फ्रॉड, कोई डेलिबरेटली नुकसान किया गया उसका, उसे हक है पूरे नुकसानों की भरपाई भरा के लेने का, भरपाई लेने का। लिखा हुआ है इन द voidable contract if the party has suffered any damage, यानी राम ने अगर कोई नुकसान सहा है शाम के प्रॉमिस की वजह से, शाम के रिटर्न एग्रीमेंट की वजह से, शाम राम को नुकसान भर के देगा। एग्जैक्टली क्योंकि उनका एग्रीमेंट वैलिड था पर वो कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचे। एग्रीमेंट वैलिड है तो सारे प्रॉमिसेस सही है, सारे रिटर्न एग्रीमेंट सही, आपका एग्रीमेंट ही वॉइड है तो सारे प्रॉमिसेस और सारी बातों की जो वैल्यू है इन द आईज ऑफ द लॉ दैट इज द जीरो। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट की बात बेटा आगे, फिफ्थ, इनफोर्सेबल, सवाल ही नहीं पैदा होता। वॉइड एग्रीमेंट्स को आप लागू करो, वॉइड एग्रीमेंट्स को आप इंप्लीमेंट करो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी पार्टी। versus voidable contract, it can be enforced by party in the case of affirmation। the word affirmation, भरपाई करके देना, अगर भरपाई करके दे रहा है, कोई शुरुआत कर रहा है तो उसे लागू किया जा सकता है। अगर आपने अवॉइड नहीं किया और आपने कंटिन्यू किया तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स्ड किया जा सकता है। द वर्ड अफर्मेशन, कंटिन्यू करना, द वर्ड अफर्मेशन, उसे एक्सेप्ट करना, एग्री करना और आगे बढ़ना। नेक्स्ट, राइट्स, हक, राइट्स ऑफ द थर्ड पार्टी। void एग्रीमेंट कह रहा है थर्ड पार्टी डस नॉट इंक्वायर, आई मीन थर्ड पार्टी डस नॉट अक्वायर एनी राइट, ना तो उस माइनर कोई हक होगा, ना ही जो एग्रीमेंट बना रहा है उससे कोई हक होगा माइनर को कुछ दे सके। इट मीन्स ना माइनर सही है पार्टी के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से, और ना ही वो पर्सन सही है जो माइनर के साथ एग्रीमेंट बना रहा है। उन दोनों को किसी भी तरह का हक नहीं है क्योंकि उनका एग्रीमेंट ही void है। वर्सेस a third party who purchased the goods in the faith, विश्वास के साथ, for the value before the avoidance, acquires the good title of those goods। आपने गुड्स परचेज किए विश्वास के साथ, ना सोचने से पहले आपके ऊपर वो टाइटल है, यानी आप उसके खरीदार बनना चाहते थे और आपको उसके पैसे देने होंगे क्योंकि आपने खरीदने से पहले नहीं सोचा। नेक्स्ट, इफेक्ट्स द लैप्स ऑफ द रीजनेबल टाइम। क्या ऐसे कोई प्रॉमिस
क्या ऐसा कोई एग्रीमेंट कुछ टाइम के अंदर कंप्लीट करना हो? अगर एग्रीमेंट ही वॉइड है तो उसके लिए टाइम किस बात का? एग्रीमेंट स्टार्टिंग से वॉइड है तो टाइम किस बात का? टाइम की बात ही नहीं है, एग्रीमेंट ही वॉइड है। वर्सेस अगर एग्रीमेंट से आगे जा रहे हो और टाइम खत्म हो गया, एग्रीमेंट से आप आगे जा रहे हो, टाइम खत्म हो गया, आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बन पाएगा और वो ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया था बेटा मैंने आपको राम का और शाम का, कि राम और शाम के बीच में 1 वीक का टाइम था। अगर 1 वीक के टाइम में एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट से कवर नहीं किया गया या उसे कन्वर्ट नहीं किया गया, ऐसे एग्रीमेंट्स 1 वीक के बाद ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएंगे। कंप्लीट है, 7 पॉइंट्स कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट डिस्टिंग्विश स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वर्सेस इलीगल। द वर्ड इलीगल, आपका मकसद बुरा है, आप समाज का बुरा सोच रहे हो, समाज के खिलाफ कर रहे हो, ऐसी बातों को इलीगल कहा जाता है। और वॉइड एग्रीमेंट वो तो ऑलरेडी हमारा 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो चुका है। देखो फिर से, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट मीनिंग, एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ, काफी टाइम समझा चुका हूं, जिसे आप लागू नहीं कर सकते एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन जी एग्जैक्टली। वर्सेस इलीगल एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो चोरी करने के लिए बनाया गया, यानी 3 दोस्तों के बीच में एग्रीमेंट है कि किसी शॉप पे चोरी करती, थेफ्ट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, और जितने की गुड्स हमने चुराए उन गुड्स को 3 टुकड़ों में तोड़ के लेंगे, 3 हिस्सों में तोड़ के लेंगे। तो बेटा आप खुद सोचो कि एग्रीमेंट वो भी चोरी का, यानी ऐसे एग्रीमेंट समाज के खिलाफ है और ऐसे एग्रीमेंट्स को कहा जाता है इलीगल एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट मैं रीड करूं, फिर भी मैं मीनिंग रीड कर रहा हूं इलीगल एग्रीमेंट की। एन एग्रीमेंट विद द इलीगल ऑब्जेक्टिव, चोरी करना मकसद सबसे बुरा है, और कंसिडरेशन, कुछ पैसों के लिए कोई इलीगल काम करना, और टू डू एक्ट विच इज इलीगल, इमोरल, जो हमें ठेस पहुंचा सकता है, तकलीफ दे सकता है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, समाज के खिलाफ है, ऐसे एग्रीमेंट्स को कहा जाता है इलीगल एज पर द सेक्शन 23। नेक्स्ट स्कोप, ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी स्कोप, आर नॉट नेसेसरी इलीगल। इनके कहने का मतलब है हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा वॉइड यानी आपने प्रॉमिस बरोबर नहीं की है, लिखा नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका एग्रीमेंट लायक नहीं है। इट डजंट मीन कि आपका एग्रीमेंट चोरी के लिए, इट डजंट मीन कि आपका एग्रीमेंट किसी के मर्डर के लिए, आपका एग्रीमेंट सिर्फ गलत है क्योंकि आपने कुछ बातों को ध्यान नहीं दिया है, उसे कहा जाता है वॉइड। वर्सेस हर एक इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होता है। आपके एग्रीमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट ये कि आपको चोरी करनी, यानी आपका एग्रीमेंट वॉइड है, 0 भी है प्लस और इलीगल भी है। नेक्स्ट थर्ड, वॉइड एट इनिशियो, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से। दो वॉइड एग्रीमेंट इज अ वॉइड एट इनिशियो, स्टार्टिंग से ही वो वॉइड है। समटाइम्स void contract may becomes the void subsequently, कभी कभी तो कॉन्ट्रैक्ट में, इन केस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो गई, सब्सिक्वेंटली ऐसा कोई स्टेप ले लिया, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करे, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी void हो सकता है। वर्सेस illegal agreements are void at initio, it means आपके एग्रीमेंट्स भी स्टार्टिंग से ही इलीगली और स्टार्टिंग से ही उनकी कोई भी मान्यता और कोई भी सही बात नहीं है उसमें। नेक्स्ट पनिशमेंट, क्या आपको पनिशमेंट मिलेगी वॉइड एग्रीमेंट्स के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप रजिस्ट्रेशन कराओ, आप स्टैम्प ड्यूटी पे करो, आपका एग्रीमेंट लीगल हो जाएगा, आई मीन वैलिड हो जाएगा। देखो, पार्टीज डू नॉट एक्सपोज्ड टू पनिशमेंट इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वॉइड हुआ, इसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं है, कुछ खास पेनल्टी नहीं है, आप वॉइड को वैलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, बट आप
इलीगल एग्रीमेंट को कभी भी वैलिड नहीं कह सकते हो। लिखा हुआ है एन इलीगल एग्रीमेंट इफ द पार्टी हैज डू टू सम एक्ट, जो इलीगल है, गलत है, अगेंस्ट द पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी, ही मे बी पनिश्ड। द वर्ड पनिश्ड यानी उसे इम्प्रिजनमेंट, उसे जेल भेजा जाएगा, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी एंड एक्सेट्रा। क्योंकि आपके एग्रीमेंट से इलीगल है तो उसके लिए पनिशमेंट कंपल्सरी है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन द कोलैटरल ट्रांजैक्शन। द वर्ड कोलैटरल, कुछ गिरवी रखा हुआ, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसे कोई गुड्स जो आपने एग्रीमेंट के टाइम पे गिरवी रखी। देखो, इन केस ऑफ द वॉइड एग्रीमेंट कोलैटरल ट्रांजैक्शन में नॉट बी वैलिड। वो सही कहने में नहीं आएगा। जो भी आपने गिरवी रखा है, आपका एग्रीमेंट जीरो था, तो आपने गिरवी रखने से पहले ये सोचा क्यों नहीं कि हमारे एग्रीमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है, मैं 10 लाख की गुड्स गिरवी कैसे रख रहा हूं, मैं 10 लाख का घर गिरवी कैसे रख रहा हूं, ऐसी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। आगे, फॉर एग्जाम्पल द वेंगरिंग एग्रीमेंट्स, शर्त वाले वेंगरिंग एग्रीमेंट्स, शर्त वाले एग्रीमेंट्स में कोलैटरल ट्रांजैक्शन की वैल्यू होती। आपने शर्त रखी है तो शर्त के पीछे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, शर्त के पीछे आपको रकम चुकानी पड़ेगी। वर्सेस collateral transaction in case of the illegal agreements are tainted with the illegal, therefore it is illegal and void। ऐसी बातों में तो शर्तें, ऐसी बातों में गिरवी रखा ही जाता है क्योंकि ये बातें इलीगल है और इलीगल बातों की वैल्यू जीरो होती है, कुछ भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। बेटा, दो डिस्टिंग्विश बिटवीन लास्ट लेक्चर में कवर हुए, दो डिस्टिंग्विश बिटवीन आज कवर हुए। आपका टोटली फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट शॉर्ट नोट्स है जो स्मॉल यानी कुछ ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, वो आप सेल्फ रीडिंग में कर सकते हो। बाकी सारे आंसर्स और डिस्टिंग्विश बिटवीन हमने कवर कर लिए सब लेक्चर्स में। बीएल का फर्स्ट लेक्चर यानी फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, डोंट ओवरथिंक, ज्यादा मत सोचिए, डोंट ओवरथिंक लीड्स टू द नेगेटिव थॉट्स। किसी भी बात को ज्यादा स्ट्रेस मत लो। आई मीन स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए, प्रेशर लेना ही नहीं चाहिए। प्रेशर फील हो रहा है आपको, स्ट्रेस फील हो रहा है आपको, तो एक ही बात को ज्यादा बार मत सोचो। डोंट ओवरथिंक लीड्स टू द नेगेटिव थॉट्स। उन बातों की वजह से नेगेटिविटी क्रिएट होती है और नेगेटिविटी आपके दिन को इफेक्ट कर सकती है। ऐसी कोई भी सोच मत रखना, ऐसे कोई भी थॉट्स अपने माइंड में कभी नहीं आने देना जो आपके दिन को स्पॉइल करें। ऐसा इंसान बनना कि दिन आप चलाओ, न कि दिन आपको चलाए। यू शुड रन द डे इंस्टेड ऑफ डे रन्स यू। That's sufficient for today. We'll again meet tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.